सभी जानते हैं मनीष कश्यप, जिनका नाम आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। मौका था मनोज तिवारी के नामांकन का। मंच पर मौजूद थे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो खुद मनोज तिवारी का नामांकन कराने आए थे, और इसी मंच को साझा कर रहे थे मनीष कश्यप। जेपी नड्डा के बाद राजनाथ सिंह से मनीष कश्यप की मुलाकात दिखाती है कि बिहार में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद है, और आने वाले समय में बिहार बीजेपी में अगर मनीष कश्यप बीजेपी का चेहरा बनते हैं तो बहुत ज्यादा हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिहार में बीजेपी के पास ऐसा पावर ब्रांड नेता अब तक नहीं था। और हो सकता है कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में मनीष कश्यप मतलब सन ऑफ बिहार पर मोदी कोई बड़ा दांव खेल दें। वैसे भी मोदी चौंकाने वाले नाम सामने रखने के लिए जाने जाते हैं, और वो नाम अगर मनीष कश्यप हो तो बहुत ज्यादा हैरानी नहीं बननी चाहिए। और मनीष कश्यप के पास प्लस पॉइंट ये है कि मनीष कश्यप बिहार की जमीन से जुड़े हुए हैं। वो बिहार की जमीनी हकीकत को जानते हैं। वो जानते हैं कि लोगों के लिए कब क्या करना है। यूट्यूबर से राजनेता तक का सफर मनीष कश्यप के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है। दिन रात बिहार की जनता के सपने को पूरा करने के लिए मनीष कश्यप अकेले दौड़ते रहे हैं। 9 महीने जेल में बिताने पड़े, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। लालू यादव, तेजस्वी यादव से लेकर राहुल गांधी के टुकड़े टुकड़े गैंग के सेनापति तक ने मनीष कश्यप को डिगाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मनीष कश्यप बेखौफ अंजाम की सोच से परे चलते रहे, और आज उन लोगों के लिए नासूर बन गए जो सोचते हैं एक समाज पर उनकी ठेकेदारी है। आज मनीष कश्यप की एक आवाज पर बिहार के युवा मनीष कश्यप के पीछे दौड़े पड़ते हैं, जिसे देखकर बिहार को अपनी जागीर समझने वाले लालू परिवार अब टेंशन में दिखने लगे हैं, क्योंकि लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। मतलब लालू भी सोनिया की तरह पुत्र मोह में पड़कर लगातार तेजस्वी को लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही तेजस्वी की राह में जो भी रोड़ा आ रहा है उसे वो साफ करते चले जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आप पप्पू यादव और कन्हैया कुमार का नाम याद कर लीजिए। पप्पू यादव ने तो कांग्रेस में अपनी पार्टी का अलायंस कर लिया, अपनी पार्टी का विलय कर लिया, और कन्हैया कुमार तो फिलहाल राहुल गांधी के सेनापति बने हुए हैं। दोनों को बिहार से बाहर कर दिया गया, लेकिन वही मनीष कश्यप बिहार की उसी धरती पर टिके हुए हैं जिस धरती से वह काम करते हैं। बिहार से बाहर हुए कन्हैया दिल्ली को अपना नया घर बनाने की फिराक में हैं, लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग के सरदार को सह और मात के इस खेल में अपनों से ही धोखा मिल रहा है। लेकिन वही मनीष कश्यप उसी बिहार की धरती पर अपनी जड़ें लगातार जमा रहे हैं, अपनी जड़ों को लगातार गहरा कर रहे हैं, और लालू और तेजस्वी उन्हें देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मनीष कश्यप बिहार का वो नाम है जिसे बिहार की माताएं और बहनें दूध से नहलाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके बच्चों के भविष्य के बारे में कोई सोच रहा है, कोई सोच सकता है, तो वो है सिर्फ मनीष कश्यप। मनीष कश्यप बिहार में वो सनसनी बन के उभरे हैं जिनके नाम से विरोधी अब थर थर कांपने लगे हैं। मनीष कश्यप की लोकप्रियता देख यादव परिवार की रातों की नींदें उड़ गई हैं। मनीष ने बिहार के लिए जो सोचा है वो अगर कोई और सोचता तो शायद देश के सामने बिहार की एक बदली हुई तस्वीर होती, लेकिन नेताओं ने, बिहार की जनता भी शायद इसे अपनी किस्मत मान बैठी थी। लेकिन कहते हैं ना कि अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, लेकिन उसे मिटाने के लिए एक छोटी सी रोशनी ही काफी होती है, और बिहार में वो रोशनी की किरण बने मनीष कश्यप। जैसे ही मनीष कश्यप ने राजनीति में अपनी एंट्री मारी, राजनेताओं की जड़ें हिल गई, और उसके बाद जब मोदी की नजर मनीष पर पड़ी, मनीष ने बीजेपी का दामन थामा तो परिवारवाद के नेताओं को मानो सन्नाटा पड़ गया। वो कहते हैं ना कि हीरे की पहचान जौहरी ही कर सकता है। मोदी और बिहार की जनता मनीष कश्यप के लिए वह जौहरी साबित हुए हैं। तो अब बीजेपी ज्वाइन करने के बाद मनीष कश्यप ने बीड़ा उठा लिया है। समाज से भ्रष्टाचार खत्म करने का, बेरोजगारी को काबू करने का, गरीबों को उनका हक दिलवाने का, युवाओं को शिक्षित करने का, उससे देश की राजनीति अब बदलने लगी है। मनीष कश्यप ने सोच लिया है कि बिहार के युवा बिहार में ही पढ़ेंगे, बिहार से बाहर
रोजगार करने नहीं जाएंगे, बिहार में ही रोजगार करेंगे। उन्हें रोजी रोटी कमाने के लिए बिहार से बाहर अपने परिवार को छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा। लोगों की सोच भी अब बदलने लगी है और साथ मिला है मनीष कश्यप को एक ऐसे नेता का जिनका नाम है नरेंद्र मोदी जी। तो आपको क्या लगता है, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने भारत की तस्वीर को बदला है, वैसे ही क्या मनीष कश्यप बिहार की तस्वीर को, बिहार की राजनीति को बदल पाएंगे? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।